सभी लोगों को मन्ना था। आज शुक्रवार है तो हम लोग शुक्रवार की उपवास की सभा की और वचन की ओर ध्यान करेंगे। हम निकालेंगे पहला इतिहास का किताब उसका 12 अध्याय, पहला इतिहास का किताब उसका 12 अध्याय उसका वचन 18। पहला इतिहास 12 अध्याय वचन 18 में पढ़ता हूँ आपके लिए। तब आत्मा अमासय में समाया जो 300 वीरों में मुखिया था, और उसने कहा, हे दाऊद, हम तेरे हैं। हे इश्शी के पुत्र, हम तेरी ओर के हैं। तेरा कुशल ही खुशल हो और तेरे सहायकों का खुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। ओके, तो आज का हमारा जो ध्यान करने का वचन है वो आखिरी भाग में ये है, वो मैं फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए। क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, मुझ निर्बुद्ध निर्ज्ञानी को अपने सलीब से प्रभु छिपा कर तेरे लहू से शुद्ध कर कर तू स्वयं तेरे बच्चों से बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता, सुंदर कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। ओके, आज हम लोग दाऊद के छोटे से परिचय के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। दाऊद का नाम सुनते ही बहुत बड़ा राजा है ना। उसने कितने सारे भजन संहिता लिखा है, ठीक है। उसने कितने युद्ध किए हैं, उसको अभिषेक कैसा मिला है, ये सब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो आज इस पहला इतिहास उसके 12वें अध्याय में सबसे पहला वचन हम लोग देखेंगे। अगर जब दाऊद शिकलोग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तब ये उसके पास वहाँ आए, ठीक है। यानी शाऊल जो है उसके डर के मारे दाऊद जो है वो छिपा रहता था। ओके दोस्तों, ये उसका एक परीक्षा का समय था दाऊद का। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसके साथ नहीं है या नहीं था, उसके साथ था, ठीक है। लेकिन उसको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ओके दोस्तों, तो हम लोग भी हर मुश्किलों का सामना करते करते हुए भी हम प्रभु का नाम लेने से दाऊद, ये कहानी में क्या होता है ना, जैसे दाऊद शाऊल से छिपा रहता था, अपने आप को छिपा लिया था। तब बहुत सारे वीर लोग क्या किए, दाऊद जहाँ छिपा था वहाँ पर चले गए। आप अगर पहले से लेकर 18 तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दाऊद जब इस शाऊल से छिपा रहता था, तभी ये जो वीर लोग हैं, के योद्धा लोग हैं, जहाँ दाऊद छिपा था वहाँ पर वो चले गए थे। तब दाऊद उनके सामने आके बोलता है, दाऊद जो है ना उनके सामने आके बोलता है 17 वचन में, यदि तुम मेरे पास मित्र भाव से मेरी सहायता करने को आए हो, तब तो मेरा मन तुमसे लगा रहेगा, परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो, तो हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके डांटे, क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ। तो ये जो लोग उनके पास आए थे, जहाँ वो छुपा था वहाँ लोग आए थे, ये लोग उसकी सहायता करने के लिए आए थे या उसे मारने के लिए आए थे, या शाऊल के कहने पे आए थे, या शाऊल के भेजे जाने पे आए थे, ये दाऊद को भी नहीं मालूम। ऐसी परिस्थिति थी कि सामने जो आए थे वो मेरे शत्रु है या मेरे मित्र है, मेरी सहायता करने को आए हैं, इन पे भरोसा करूं या नहीं करूं, क्या करूं। क्योंकि शाऊल दाऊद के पीछे उसके जान के पीछे हाथ धो के पड़ा था, ठीक है। तो शाऊल छिप गया था, शाऊल जो है दाऊद के जान के पीछे हाथ धो के पड़ा था। तो इसके लिए दाऊद जो है अपने आप को छिपा लिया बचने के लिए। अब ये लोग निकल के दाऊद जहाँ छिपा वहाँ पर आए थे। अब दाऊद को ये नहीं मालूम कि ये लोग मेरे हैं या ये लोग शाऊल के बोलने पे आए हैं, ये लोग मुझे मारने को आए हैं या ये लोग मुझे सहायता करने को आए हैं, उसको किसी बात की खबर नहीं था। तो ऐसे हालात में भी
ठीक है, यानी जानलेवा हालत, ये मुझे मार भी सकते हैं या मैं मर भी सकता हूँ। ऐसा हालात में, ऐसे हालात में भी दाऊद जो है परमेश्वर का नाम लेता है कि यदि तुम मित्र भाव से आए हो तो मेरा मन, मेरा दिल तुम पर लगा रहेगा। यदि तुम मुझे घात पकड़वाने के लिए आए हो तो क्या बोलते देखो, तो हमारे पितरों का परमेश्वर, आमीन, हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके तुम्हें डांटे, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ, मेरे हाथ से अब तक कोई पाप नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या करे, परमेश्वर तुम्हें डांटे, तुम्हें डांटे बोल रहे, तुम्हें मारे भी नहीं बोल रहा है, तुम्हारी घात करे भी नहीं बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि परमेश्वर तुम्हें डांटे। अरे जो लोग शत्रु है कि मित्र है पता नहीं, तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, मारने के लिए आए हैं पता नहीं, उनके लिए भी दाऊद क्या कहता है, हमारे पितरों का परमेश्वर, यदि तुम मुझे पकड़वाने को आए हो तो हमारे पितरों का परमेश्वर इसे देखे और तुम्हें डांटे। बापूजी ने शैतान के सामने में एक बात लिखवाई थी, ये है कि जब मूसा के शव के विषय में मिखाएल स्वर्गदूत से जब वाद विवाद हुआ, तब वो तुझे बुरा भला कहकर डांटना नहीं चाहा, परंतु ये कहा परमेश्वर तुझे डांटे, क्योंकि परमेश्वर ने उससे ये एक ही बात दी थी, इसलिए उस एक ही बात से तेरा सामना किया। परंतु परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र में अनेक बातें दी है, तो हम उन अनेक बातों को लेकर तुझे डांटेंगे, तेरा सामना करेंगे, इसलिए तू और तेजी से भाग जाएगा। यानी जो स्वर्गदूत ने कहा, मिकाएल ने, ये कहाँ लिखा है, ये यहूदा के पत्र में लिखा है कि दोस्तों प्रकाशित वाक्य के पहले एक यहूदा पत्र है, यूहन्ना उसके पहले एक यहूदा पत्र है। उस यहूदा के पत्र के 9वें वचन में लिखा है, अगर आपके पास प्रकाशित वाक्य के पहले ही एक मिनट, प्रकाशित वाक्य के पहले ही यहूदा पत्र है, उसके 9वें वचन में आपको दिखेगा कि परमेश्वर की स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर तुम्हें डांटे, तो ये स्वर्गदूत की बात है। यही बात दाऊद भी कहता है। तो देखो कितने परेशानी में भी दाऊद अपने हाथ से कोई उपद्रव ना हो, अपने हाथ से कोई पाप ना हो, इसकी सीमा रखा है उसने। ठीक है, कि मेरे हाथ से अब तक तो कोई उपद्रव नहीं हुआ, आगे भी ना हो, इसके लिए वो पितरों के परमेश्वर को बीच में लेके आता है। हमारा पितरों का परमेश्वर तुम्हें डांटे, उसी की वो भक्ति करता है। तब वो लोग बोलते हैं, हे दाऊद, हे यिशै के पुत्र दाऊद, हम तेरे साथ हैं। ठीक है, हम तेरी सहायता करने के लिए आए हैं। क्योंकि लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। जो तेरा परमेश्वर है वो तेरी सहायता करेगा। तो दोस्तों, हम जिस हाल में भी हो, हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, तेरा परमेश्वर तेरी सहायता करेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे हाथ से कोई उपद्रव ना हो, हमसे कोई पाप ना हो, हमसे कोई गलत काम ना हो, हम प्रभु के विरुद्ध में न जाए, ये सब बात की सीमाएं हम लोग अपने ज़िंदगी में रखना चाहिए। तब प्रभु अपने जीवन में कार्य करेगा। और उसके अलावा अगर हमारे ज़िंदगी में कितनी सारे मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता होगा अब के दिनों में, जैसा माहौल चल रहा है, खांसी आया तो डर लगता है, बुखार भी हुआ तो डर लगता है, जुकाम हुआ तो डर लगता है, सर दर्द है तो डर लगता है, कुछ टेस्ट करने जाओ तो डर लगता है। ठीक है, अपने को तो लगता है और संसार अपने को और डरा देता है ना।
तो ऐसे हाल में दाऊद का भी ऐसे हाल था कि जो लोग आए हैं वो मेरे हैं, मेरे सहायता के लिए आए हैं, मेरे हित के लोग हैं या मेरे दुश्मन हैं या मुझे पकड़वा, कुछ भी नहीं मालूम था, कुछ नहीं मालूम। फिर भी इतनी ढिठाई करता है प्रभु के नाम से, हाँ, कि अगर तुम लोग मेरे साथ मेरे को सहायता करने को आए हो तो मेरा मन तुम्हारे में लगा रहेगा, अपन साथ में काम करेंगे। अगर मुझे पकड़वाने को आए हो तो हमारा पितरों का परमेश्वर तुम्हें डांटे करके, ये छोटी सी बात कह रहा है। ये छोटी सी बात नहीं है, ये प्रभु पर उसने डाल दिया है कि प्रभु तू देख ले ये लोग क्या कर रहा है, तू देख ले प्रभु। तो प्रभु तो देखने वाला परमेश्वर है ही। जब अब्राहम अपने बच्चे को इस्माइल को लेके जाता, इसहाक को लेके जाता है बलि के लिए, तब इसहाक पूछता है कि पापा आग है, लकड़ियाँ है, हाँ, तलवार है, चाकू है, हाँ, सब कुछ है, परंतु बलि किधर है? तब अब्राहम अपने बेटे को गले लगाकर बोलता है यहोवा यीरे, यानी यहोवा देख लेगा। वो देखने वाला परमेश्वर है। हाजिरा भी जब चली गई थी रेगिस्तान में पड़ के, तब अपने बच्चे को प्यास से वहाँ पे बाजू में छोड़ के वो रो रही थी, तब प्रभु उसको नाम पुकार के कहा मैं देखने वाला परमेश्वर हूँ, तू कहाँ जा रही है? जा वापस अपने शारा के पास। वो जो बोलती है वही सुन के रहे, उसके हाथ के नीचे दब के रह करके। तो हमें भी प्रभु के हाथ के नीचे दब के रहना है, ओके। और इतना ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से, अपने आँखों से, अपनी क्रियाओं से, देखो कोई गलत काम ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। संडे आराधना में हम लोग कैसे माफ़ी मांगते हैं कि हे पिता, हम जन्म से कर्म से पापी हैं, हम ख्यालों से दृष्टि से पापी हैं, हम सुनने से बोलने से पापी हैं, हम बर्ताव से क्रियाओं से पापी हैं, हमें कोई योग्यता नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। तो इन सब बातों में कोई पाप या कोई गलत या कोई उपद्रव हमारे हाथों हमारे क्रियाओं में न हो, इसकी तुम सुधि रखो, परमेश्वर तुम्हारी सुधि रखेगा। और इसकी सुधि तब होगी जब हम हर हफ्ते उपवास रहकर प्रभु की उपासना करेंगे। उपवास से ध्यान हटा तो पाप क्रियाओं में कितने पाप हो रहे हैं उन पर से भी ध्यान हट जाएगा। इसके लिए उपवास रखने से हम जो भी कर रहे हैं क्या ये सही है गलत है, इसकी क्या बोलते हैं, इसकी जो सोचने का नज़रिया है वो हम पर बना रहेगा कि नहीं ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये करना चाहिए। जब हम उपवास ही बंद कर देंगे तो धीरे धीरे सब कुछ प्रभु से दूर हो जाएगा और हमको फिर बिंदास लगेगा, बिंदास फिर जीने का एक दिन मरना ही है, सब करके मरो, ऐसा ख्याल आएगा। फिर धीरे धीरे हम लोग नास्तिक बन जाएंगे। नास्तिक यानी प्रभु है ही नहीं, प्रभु है ही नहीं, ऐसे करके शैतान अपने मन में डाल देगा तो पूरा वो अपने तरफ खींच लेगा। इसके लिए ऐसे मत करो, हर हफ्ते उपवास रहकर, जैसे दाऊद इतना छुपा रहा वो डर के मारे, हाँ, उसके दुश्मन है कि दोस्त है, उसको पता नहीं सामने कौन आया, और उनके सामने के बोलता है कि प्रभु तुम्हें डांटे। वो चाहे तो उनको मार सकता था। दाऊद कितना पराक्रमी है ये आप लोगों को पता है, ठीक है। उसने कैसे कैसे किया, गोलियात को मारा उसने, हाँ, इतना पराक्रमी। उसने गवाही दी कि मैं कैसे, जब भेड़ बकरी चराता था तभी शेर आता था तो मैं उसको शेर के मुंह में से मेमने को मैं लेके आता था, बकरे को मैं लेके आता था, उसको मारता था। तो गोलियात क्या चीज़ है? तो ऐसा इतना बड़ा गोलियात को मारा तो ये लोग क्या चीज़ है? परंतु दाऊद का बदलाव देखो, उसने कुछ नहीं किया। बोलता है यहोवा हमारा पितरों का परमेश्वर तुम्हें डांटे, तुम्हें देखे और तुम्हें डांटे। तो दोस्तों, हम हर हाल में भी प्रभु को मद्देनजर रख कर प्रभु को ही प्रभु तू सुधि ले, तू ही सब देख प्रभु, तू ही सब कर प्रभु करके प्रभु की दुहाई देनी चाहिए। ऐसी दुहाई देने की स्थिति हमें केवल उपवास से ही मिल सकती है, दूसरे किसी तरीके से भी नहीं। तो हर एक को प्रभु उपवास रहकर दाऊद की तरह समझदारी से हर मुकाम पर, तकलीफ़ के मुकाम पर भी, दुख और सुख के मुकाम पर भी आगे चलने की कृपा
सदा प्रबोधित रहे। आमीन। सभी लोगों को मरनाता। प्यारे प्रभु, जो वचन बोया है तूने 100 गुना फलवंत कर सुनने में यीशु के नाम से मांग तो सुनो कबूल कर। आमीन। मरनाता। सभी लोगों को मरनाता।